हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखना, इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है इसकी वैल्यू। हैंस इवैल्यूएट दिस, फाइंड वैल्यू दिस वन एंड इवैल्यूएट दिस वन। ओके, देखो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, a प्लस बी की पावर 4 को बायनोमियल थ्योरम लगा देता हूँ यहाँ पे, बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 b की पावर 4। नेक्स्ट देखो, a माइनस बी की पावर कितनी हो जाएगी, 4। 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 माइनस बी आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 4c2 a की पावर 2 यहाँ माइनस बी आ जाएगा, 4c3 a की पावर 1 या माइनस बी आ जाएगा, 4c4 या माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यही चीज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना। तो मुझे वैल्यू क्या फाइंड करनी है, a प्लस बी की पावर 4 में से माइनस करना है a माइनस बी की पावर 4। तो लगाओ, 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 b की पावर 4 से माइनस कर दो इस नेक्स्ट वाली लाइन को। लिखो, इस लाइन को कैसे लिखेंगे, 4c0 a की पावर 4। अब देखना, मैं इस माइनस को बाहर लिख रहा हूँ ना, तो ध्यान देना इस पर थोड़ा सा। a की पावर 3 b एज इट इज, इस वाले माइनस के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा ये। 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर देखो, यहाँ माइनस सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, c3 a और b क्यूब। इधर देखो, यहाँ माइनस का पॉजिटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4b की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो फाइनली वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, वो देखो, 4c0 a की पावर 4। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c1 a क्यूब b। ठीक है, ac2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b4। अब आ जाओ नेगेटिव वैल्यू पे, नेगेटिव 4c0 a की पावर 4 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 4c1 a क्यूब b, फिर नेगेटिव 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर पॉजिटिव 4c3 a b क्यूब, फिर नेगेटिव 4c4 b की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब आप वैल्यू को कट करने में ध्यान दो, लाइक दैट दोनों वैल्यू कट हो गई। माइनस 4 2 एंड दिस वन, ये दोनों वैल्यू भी कट हो गई, और ये दोनों वैल्यू भी कट हो गई। देखो फाइनली जो वैल्यू बची वो क्या है, 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 ए बी क्यूब, इधर देखो, प्लस 4c1 ए क्यूब बी प्लस 4c3 ए बी क्यूब, है ना। इस वैल्यू को आप थोड़ा सा गौर करके देखना। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं आगे सॉल्व आउट करूंगा, कैसे देखो। अब मेरे फाइनली इस पूरी इक्वेशन के इक्वल में ये आ गया, तो नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं मैं ये पूरी चीज ऐसे, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 करने पर क्या बना मेरे पास, 4c1 ए क्यूब बी। अब इधर देखो आप, ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, ए क्यूब बी सेम ही वैल्यू है, तो बाहर मैं 2 का मल्टीपल लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, 4c1 ए क्यूब बी। इधर देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू भी सेम ही है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल लगा सकते हैं, प्लस 2 4c3 ए बी क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 2 कॉमन ले लो इसमें से। अब आप मुझे बताओ 4c1 की वैल्यू कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल नहीं 4 बचेगा, तो यहाँ मैं डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, ए क्यूब बी। इधर देखो 4c3, इसका फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको भी सॉल्व करोगे आप तो आपके पास 4 ही बचना है।
और बाहर 2 कॉमन ले लिया। अब 4 भी बाहर निकाल दो, तो 4 टू जा 8 ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब हो गया। यानी कि इस वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आएगा मेरे पास, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब इवेल्युएट करने को बोल रहा है इस वैल्यू को, तो सेम वैल्यू है, अगर इस ए की जगह मैं √3 पुट कर दूं, ए की वैल्यू √3 पुट कर दूं और बी की जगह √2 पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो देखो √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब √3 का क्यूब, बी एज इट इज, बी का मतलब क्या है आपके पास? √2 प्लस ए एज इट इज और फिर बी का क्यूब यानी √2 का क्यूब। इसको आप सॉल्व कर दो, इसका ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा। आपको वापस पूरा बाइनोमियल करने की जरूरत नहीं। √3 का क्यूब के दो 3 √3 और √2, भाई √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 हो गया, फिर √3 एज इट इज रह गया, √3 एज इट इज, √2 का क्यूब कितना हो गया? √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो गया? 2 √2 हो गया। ठीक है, और देखो ये हो गया 3 √6, है ना, और ये हो गया आपके पास 2 √6। ठीक है, और देखो 3 √6 और 2 √6 कितना हो गया? 5 √6 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 5 से कितना हो गया? 40 √6 हो गया ये वैल्यू, यानी इस पूरे का आंसर कितना आ गया आपके पास? 40 √6। क्लियर है? यहाँ पे ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11।